आज की स्टोरी है एक डरावनी रात की कहानी। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी हुई थी। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले लेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार खुशी से झूम उठे। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता है, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। यह सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने की कहते हैं, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन कमा ले, ताकि शांति से वो अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन की तकरीबन 1200-1300 की कमाई हो चुकी थी। अब अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों के दोनों कोनों को खींचा हुआ था। वह बहुत खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाने को भी ले जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर किया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम न चला कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ते की एक खास बात थी। वह यह थी, यह रास्ते में से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गईं। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधों पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिलनी होती। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित होते हैं। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और इरफान की पत्नी को आकर अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान संगढ़ इलाके में आ रहा था? इरफान की पत्नी कहती है, उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कहीं कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाली की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी इरफान के मृत शरीर को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे थे। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने ऑटो चालू किया था। पुलिस, अच्छा, वह ऑटो उसके खुद का है? इरफान की पत्नी, जी शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने ऑटो को अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले यह ऑटो इनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके थे।
पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा और इरफान का चाचा है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगते हैं तो उसने बताया इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। तो वो कहता कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के ही दिन हमने उसे ऑटो दिया गिफ्ट के रूप में। ऑटो पाकर वह बेहद खुश हुआ था। ऑटो चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रुकता और पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संघर्ष से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात 10-15 हो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी दिखने में, छोटे कपड़े पहने थे, अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया। उसने उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसके सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सजा मिली। इरफान को सजा तो वह लड़की खुद दे चुकी थी। उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ यार दिल से सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब किसी की लाइफ बदल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू सो मच।